नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे और वो विषय है हमारी अपनी देख-रेख हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज सेल्फ केयर फॉर अस। जो लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल सेहत पे ध्यान देते हैं, उनकी क्षमता अपनी परिवार अपना देख रेख करने से बढ़ती है और बाकी लोगों के लिए प्रेजेंट होने में, बाकी लोगों के लिए उनकी देखभाल करने में भी बहुत बढ़ती है। तो आज सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ हमारी मानसिक सेहत के बारे में। एज अ साइकोथेरेपिस्ट, अ काउंसलर, अ मेंटर, मैंने रिसेंटली ये नोटिस किया है कि जब मैं अपनी मानसिक सेहत को निग्लेक्ट करती हूँ तो उसका बहुत ही डीप असर मेरे दिमाग पे, मेरे रहन सहन पे होता है। हमारी मानसिक सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी फिज़िकल सेहत है। अगर हम इंडिया का डाटा देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल साइंसेस का डाटा देखें, तो इंडिया में 4 में से 1 इंसान को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। और अब तो ये कहा जा रहा है, जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, 3 में से 1 इंसान को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। तो अगर आप 3 जनों को जानते हैं तो उसमें से 1 को कोई ना कोई और किसी न किसी किस्म का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने की जिम्मेदारी हमारी है। एज अ पेरेंट, एज अ वुमन, वी हैव इम्प्लिसिट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि जब हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, हम कैपेसिटी लूज़ कर जाते हैं अपनी फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखने की। तो मेंटल हेल्थ किस तरह से हम अपनी उस सेहत का, अपनी दिमागी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, उसका सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि हम अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज करें। बहुत बहुत सारे लोग अपनी इमोशंस को दबा देते हैं। वो अपनी इमोशंस के बारे में बात ही नहीं करना चाहते और उनकी एक टेंडेंसी होती है ये दिखाने की, जो मेरी भी थी, कि मैं तो भैया झांसी की रानी हूँ, मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में कोई भी ख़राब चीज़ है ही नहीं, चाहे मेरे आसपास सब चीज़ें बिखरी पड़ी हों, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ दैट आई एम इन कंट्रोल। जब हम ये एटीट्यूड लेते हैं तो हम सबसे पहले तो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। जब मैं ये एक्नॉलेज ही नहीं करूँगी कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो मैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। जब मैं, एक माया एंजेलो का कोट है, व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। जब तक मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन तो मिल ही नहीं सकता। और हमको लगता है कि भैया हम दुनिया को जब ये दिखाएंगे भैया हम में तो इतनी ताकत है, हम जिंदगी की हर चीज़, फाइनेंसेस, घर, बच्चे, करियर सब मैनेज कर सकते हैं, और जो भी उतार चढ़ाव होता है उसको तो हम इग्नोर ही कर देंगे, कारपेट के नीचे डाल देंगे, ये सोच के कि अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। वो रिजॉल्व नहीं होती। कहते हैं जो ट्रॉमा है हमारी बॉडी का, वो हमारी बॉडी में रहता है। और हर एक की ज़िंदगी, दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो है और जो सबसे सेहतमंद इंसान है, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंज है। ऐसा इंसान कोई भी नहीं है जिसकी ज़िंदगी परफेक्ट है। उतार चढ़ाव जीवन का नाम है। तो सबसे पहले एक्नॉलेज ये करें कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। अगर हमें बुखार होता है, हमारी फिज़िकल सेहत सही नहीं होती, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दवाई लेते हैं और खा लेते हैं। क्यों हम अपनी मेंटल हेल्थ को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं? मैं सेशंस करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा हील करती हूँ, मैं हीलिंग के बारे में बात करती हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग करती हूँ, रिलेशनशिप इश्यूज़ की बातें होती हैं, मैरिटल इश्यूज़ की बातें होती हैं। मेरे क्लाइंट्स को मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि वेरी गुड कि आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज तो किया कि आपकी लाइफ में मेंटल हेल्थ को लेके, आपकी रिलेशनशिप्स को लेके, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके कोई ना कोई चैलेंज है। तो एक्सेप्टेंस नंबर 1 कि मेरे साथ ये हो रहा है। नंबर 2, उस चीज़ को आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू हाइड इट। इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, आपको कोई मेडल नहीं मिलता अगर आप एक्नॉलेज करते हैं कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मेडल मिलने की सबसे बड़ा मेडल आप अपने आप को देते हैं
जब आप रीच आउट करते हैं हेल्प के लिए। अगर कहीं पे भी आपको ये लगता है कि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मुझे डिप्रेशन टाइप की चीज़ हो रही है, मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बात करें उसके बारे में। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ों का, जिसको कहते हैं ना सार, या उन सब चीज़ों का आंसर हमारे विदन ही होता है। हम अपनी सेहत का जब ध्यान रखते हैं हमें ही करना है, कोई और आके हमारे लिए नहीं करेगा। वी हैव टू रिमेंबर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ। तो किसी को भी आप रीच आउट कर सकते हैं, आप एक डॉक्टर को रीच आउट कर सकते हैं, आप एक थेरेपिस्ट को रीच आउट कर सकते हैं। आजकल मेंटल हेल्थ की हेल्पलाइंस हैं हमारे देश में, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। आप अपने एक नज़दीकी दोस्त या रिश्तेदार जिनसे आपको ट्रस्ट है उनको रीच आउट कर सकते हैं। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बात करेंगे तब सॉल्यूशन सामने आएंगी, तब पता चलेगा ओके दिस इज़ द सिचुएशन, आई थिंक दिस इज़ द वे आई कैन हैंडल इट। और जब सॉल्यूशन सामने आती है असली काम तब शुरू होता है। क्योंकि जब हमें मेंटल हेल्थ का इशू होता है हमारे में इतनी क्षमता नहीं होती कि हमें जो कोई कुछ कह रहा है हम उसको भी फॉलो कर सकें, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ हॉकी खेल रहा होता है। हमारा दिमाग कहता है अरे क्या जरूरत है ये सब करने की, कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। या वर्स्ट के सिनेरियो में आपको लगता है मेरी ज़िंदगी तो वर्थलेस है, मैं भी वर्थलेस हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, चलो भैया ख़त्म ही कर लो किस्सा। या आपको लगता है मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, मेरे बारे में किसी के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ। सो योर माइंड विल प्ले लोड्स एंड लोड्स ऑफ ट्रिक्स विद यू। अपने माइंड की उन ट्रिक्स में हमें फंसना नहीं है। अगर हमारा थेरेपिस्ट या अगर हमारा वेल विशर या हमें डॉक्टर कोई मेडिकेशन देते हैं या हमें कहते हैं आप ये एक्सरसाइज करें, हो सकता है आपको आपका थेरेपिस्ट कहे कि आप रोज़ जर्नलिंग करें, तो वो जो कहें उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आजकल मेरा पैर में फ्रैक्चर है। पहली बार डॉक्टर ने पैर में पट्टी बांधी, उसने कहा 12 दिन के बाद रिव्यू आएगा। 12 दिन के बाद रिव्यू हो गया तो हड्डी बहुत कम जुड़ी। तो क्यों भाई? क्योंकि मैं पूरे घर में नाच रही थी, इसलिए कि मैं बोर हो रही थी, क्या करूं, मेरे को बैठना तो अच्छा नहीं लगता। उससे क्या हुआ कि मेरी जो प्लास्टर 12 दिन के बाद खुलना था वो 12 दिन के लिए और लग गया। अब इन 12 दिन में मैंने कोशिश की है कि मैं अपना रेस्ट बराबर करूं। ये ज़रूरी नहीं कि प्लास्टर मेरा खुल जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है पिछली बार से कहीं ज़्यादा एफर्ट मैंने किया है। सो एफर्ट जो करना है वो आपको करना है, बिकॉज नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। ये जर्नी चाहे हमारे हस्बैंड हों, बच्चे हों, बेस्ट फ्रेंड्स हों, पेरेंट्स हों, और अगर हमें ये लगता है कि हमारी तकलीफ वो रिजॉल्व कर सकते हैं तो वो नहीं रिजॉल्व कर सकता, कोई नहीं रिजॉल्व कर सकता। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर आप ये करते हैं तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जब आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, आपकी जो भी एबिलिटी है ज़िंदगी जीने की वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड आपको स्ट्रेट सोचने नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे आप अपने पे काम करेंगे योर माइंड स्टार्ट्स टू बिकम योर फ्रेंड। आप उस लेवल तक जब तक नहीं पहुंचते आप वो सब फॉलो करें जो आपको कहा जाता है। अब 3 चीज़ें ऐसी, हो सकता है आपको मेंटल हेल्थ का इशू ना हो, बट 3 चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं आज की तारीख में, अपनी ये उम्मीद के साथ कि आपकी मेंटल हेल्थ आप ध्यान रख रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज़ है मेडिटेशन। आप कब, कहाँ, कैसे मेडिटेशन करते हैं वो ज़रूरी नहीं है। आपको मालूम है कि हमारा माइंड 1 मिनट में करीब 3600 थॉट्स सोचता है। मेडिटेशन कई लोग कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, वो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, एक रिलीजियस ट्रेडिशन नहीं है। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन की मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, बट मेरे हिसाब से मेडिटेशन की डेफिनेशन जो मुझे समझ में आती है वो अपने आप से बैठना, अपने साथ बैठना, और कोशिश ये करना कि अपने थॉट्स के साथ आप भागो नहीं, उनको ऑब्जर्व करना सीखो। जब मैं अपने थॉट्स के साथ बैठूंगी, उनके साथ भागूंगी नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद मेरा दिमाग थोड़ा शांत होने की कैपेसिटी रखेगा, क्योंकि दिमाग हमेशा एक्सटर्नली ही जाता है। नंबर 2, जर्नलिंग करना। जर्नलिंग मतलब क्या?
आपके माइंड में जो थॉट है, आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपके दिल में जो चल रहा है, उसको लिखना। कहते हैं लिखने से इट इज़ लाइक टेकिंग आउट फ्रॉम योर माइंड एंड पुटिंग द वर्ड्स टू पेपर। आप अपने माइंड से वो चीज़ को निकाल के पेपर पे डाल रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रखना। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता का भाव। आप सुबह उठ के क्या भगवान का नाम लेते हैं, जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम लेते हैं कि धन्यवाद, आज मैं अपने बिस्तर से उठ गई। आप तो उठे, कई लाखों का जीवन अंत हो गया। उस चीज़ की कृतज्ञता, मैं सांस ले सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मेरी सेहत ठीक है, जिन लोगों को मैं पसंद करती हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में वैल्यूबल हैं, उनकी सेहत सही है। ओपरा विंफ्री ये कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा उनका इम्पैक्ट किया है, उनकी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है। वो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं सुबह उठ के। और इस प्रैक्टिस को आप दिन में 3, 4, 5, 10 बार करें, बहुत अच्छी बात है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं एक ही बार करूँगी या 2 बार करूँगी या 3 बार करूँगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। याद रखिए, एक फिजिकल हेल्थ है, एक मेंटल हेल्थ है, एक स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो अपनी सेल्फ केयर की प्रैक्टिस में अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और उस पर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।